वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जल चल थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी महिमा प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगद मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति की सिद्ध प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। संत सुधारई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजाने कुसंगत पर ही, फनि मनि सब निज गुण अनुसर ही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव वियोग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि गोविंद वाणी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जाति न कैसे, सक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समन चित हित, अनहित नहीं कोई रामा। अंजलि गति शुभ सुमन जिमी, सम सुगंधि कर दोई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, तिरमऊ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समाता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेऊ रामा। बाल में नय सुनी कर कृपा, राम चरण रति देव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, तिरवऊ सुदशरथ अजर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए। पर हित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे।
अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रायोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हरे जस राकेश राहु से, पर आकच भट सहस भाहु से। जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्राहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज किरसान रोष मही बेसेसा, अग अब गुण धन धनि धनेसा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले तप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है। धनी है जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहारई, जिमि हिम उपल कृषि दली गारई। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरे नई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रण बहु पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिन बहुते ही, संतत सुरानिक हित जेही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनाने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज जही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीति रामा। जानी पानी जुग जेरी जन, विनती करई सब प्रीति सिया रामा। मंगल भवन मंगलहारी, दीर्घवंश दशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशि की निहोरा, तिन निज और न लाऊ भोरा। बायस बलि है अति अनुरागा, होई निराम से कबऊ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
बंधौ संते असज्जन चरना दुख प्रद उभौ बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थ असंतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजई एक संग जग माही जलज जोक जिबि गुण बेल गाही। साधु सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत मदिरा और दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले अन्य भले निज निज कर तूती लहत सुजास अपलोक विभूति। सुधा सुधा करे सुर सरी साधु गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं वेश अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाश और हिंसा करने वाला व्यर्थ। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई लहाई नीचई नीचू रामा। सुधा सुरई अमृता गरल सुरई मीचु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी तिरवंशो दशरथ अजर बिहारी। भलाई भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। तो दोस्तों आगे का पाठ अब हम कल करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद आपका। श्री रामचरितमानस की यश यात्रा में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।